हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पे उपस्थित प्रभु जी, गुरुकुल के छात्रों और जो भी ऑनलाइन से प्रभु और माताएं ज्वाइन किए हैं। बहुत ही विशेष दिन है आज। आज बलराम पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है। तो ऐसे बलराम जी को आदि गुरु कहते हैं हम शास्त्रों में, गुरु तत्व हैं। तो आदि गुरु बलराम जी को प्रणाम करते हुए रक्षाबंधन जो कि रक्षा का सूत्र है, तो भगवान हम सभी की चेतना को रक्षा करे, इस सब चीज़ों को स्मरण करते हुए आज के जो भागवत के प्रसंग में हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि कल जैसे हमने सुना था मार्कंडेय ऋषि किस प्रकार से भगवान से कहते हैं कि मुझे आपके भौतिक क्या करना है, माया का दर्शन करना है। भौतिक नहीं, माया का दर्शन करना है। भगवान ने उनको माया का दर्शन कराया। और उसके बाद क्या होता है कि भगवान विष्णु शिव जी का रूप लेकर के क्यों आते हैं, ये बहुत ही मिस्ट्री है। और इस चीज को हम इसलिए मानेंगे क्योंकि पहले टीकाकार ने बोला है। देखें, अक्सर लोग जब शिव और विष्णु की चर्चा आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन जो तत्व है, शिव तत्व, ब्रह्मा बलराम जी तत्व या गुरु तत्व कह सकते हैं, और एक नारद मुनि की, जो इनके जो कार्य होते हैं इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो भगवान विष्णु आखिर शिव जी का रूप क्यों लिए, क्या कारण है? दूसरा चीज, शिव जी मार्कंडेय मुनि के हृदय में क्यों प्रवेश करेंगे? मूर्ख व्यक्तियों की पहचान क्या बतलाई है सूत गोस्वामी ने, एक श्लोक में ही बोला है। लेकिन मूर्ख मतलब ये नहीं कि जो मूर्ख है, विद्वान मूर्ख कह सकते हैं, विद्वान मूर्ख। और हमने तो सुना था प्रभु जी, सूर्य देव तो एक ही हैं, विवस्वान। ये आप क्या बता रहे आज? हर महीने कोई अलग सूर्य होता है क्या? हमें तो कोई नया सूर्य नहीं दिखता है। क्या चीज है? और क्या सूर्य स्थिर होता है या घूमता है? इन सभी चीजों को आज हम श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से देखेंगे। तो चलिए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को लेकर के, आदि गुरु बलराम जी की भी कृपा को लेकर के आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 12वां स्कंद अध्याय 10वां आज हम देख रहे हैं। मार्कंडेय मुनि जब कल भगवान उनको अपनी माया शक्ति का दर्शन कराया और 7 बार
मुख में लेने के बाद बाहर निकाल करके प्रलय में छोड़ देते थे। थक गए, थक के पूरा चूर हो गए। और उसी के आगे सूत गोस्वामी कह रहे हैं, पहला श्लोक में एक शब्द वर्णन कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये जो माया है, ये आप हमेशा कभी आप लोग योग माया, महामाया ये आप लोग का डेफिनेशन है, इस्कॉन का डेफिनेशन है, या शास्त्रों में भी है? क्योंकि लोगों को लगता है ना, क्योंकि दिक्कत क्या हुआ ना, परंपरा में हमने ज्ञान लेना छोड़ दिया। नाना नानी की कहानियों में हम ज्ञान लेते हैं, व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं, गूगल से ज्ञान लेते हैं, और उसी को हम सत्य मानते हैं। और फिर जब कोई परंपरा में आपको ज्ञान देता है तो आप कहते हैं हमने तो पहले नहीं सुना था, तो इसलिए हमको विश्वास नहीं होता है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी ही कह रहे थे कि सूत गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, सुखदेव गोस्वामी, ये लोग इस्कॉन के नहीं है। ऐसा नहीं आरोप लगाना चाहिए कि इस्कॉन के हैं, ये इन लोगों के वचन हैं। तो ये तो सूत गोस्वामी तो पूरे पुराणों के ज्ञाता हैं, हमने तो देखा। सूत गोस्वामी ही कह रहे हैं, योग माया तम एव शरणम ययो। और पिछले श्लोक में भी, कई श्लोकों में भगवान क्या बोलते हैं, माया, महामाया। तो हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं दो माया होती है, योग माया और महामाया। ठीक है ना, सिंपल सा। इसको एकदम सिंपल करके मैं आपको अगर समझाऊं कि हम योग माया के अंदर है, महामाया के अंदर है, तो देखिए, शरणम ययो, क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी कि योग माया से जब प्रभावित होने के कारण क्या लिए मार्कंडेय ऋषि ने, भगवान का शरण लिए। महामाया में अगर आप प्रभावित है तो आप शरण नहीं लेंगे। भगवान की शरण नहीं लेंगे। आप अपने जीवन में देख लीजिए, लोग अक्सर बात कहते हैं ना, क्योंकि हम माया में हैं, या ये हमारी भगवान की बड़ी अचिंत शक्ति है मेरे जीवन में। आप सिंपल सा है, आपके साथ जीवन में कुछ भी घटना हो रहा है, ठीक है, कुछ भी, अगर वो घटना के बाद आपका भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है तो आप समझ लो कि आप महामाया में नहीं, योग माया में। और अगर आप भगवान से दूर जा रहे हो तब ये मत कहो कि हम तो योग माया में हैं, हम निद्रा की माया में हो सकते हैं, महामाया की निद्रा में। और मार्कंडेय ऋषि अब प्रणाम करते हैं किसको, भगवान को। कहते हैं श्री मार्कंडेय मुनि कि मैं उन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता हूं जिनके चरणों का आश्रय लेकर के बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि अभय प्रदान कर लेते हैं। इसीलिए गोविंद दास, जो गोविंद करके एक हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, भजहु रे मनम श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदरे, अभय चरणार विंदरे। अभय चरण, भगवान के चरण हमें अभय प्रदान करते हैं। हमारे आचार्यों के जो भजन भी है ना, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर के, भक्ति विनोद ठाकुर के, या गोविंद जैसे गोविंद घोष के इत्यादि, वासुदेव घोष के, बहुत ही ये हमारे आचार्यों के भजन काफी गहराई वाले भी हैं और शास्त्र प्रमाणित भी हैं। बहुत सुंदर भजन है। जैसे हम लोग हर दिन आज गुरु पूर्णिमा करो, बलराम जयंती है, तो हमारे आचार्यों ने क्या दिया, जैसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, हर दिन हम गाते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते न कर, कैसे चिते ते न करियो, आगे करिए, चित्ते तो करिएगा, आर ना करियो आशा,
और कोई आशा नहीं करेंगे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। चरणों, चाहे भगवान का चरण हो या गुरु का चरण, चरण कहने का अर्थ क्या होता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं चरण में ऐसा क्या रखा है। चरण कहने का अर्थ होता है दास, क्योंकि जैसे ही जीव को बोल दो ना कि दास, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था एक भक्त से, तो वो कह रहे थे प्रभु जी चरण भक्त को दास क्यों कहते हैं, दास के जगह पे पुत्र कहते तो ज्यादा अच्छा रहता ना। हमने कहा पुत्र कहने पे ना वो जो फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार को चोट नहीं पहुंचता है, एक गर्व फील होता है ना, अरे हम भगवान के पुत्र हैं मैं भगवान का पुत्र हूं, उसमें भी अहंकार हो जाता है। लेकिन हम जब कहते हैं तुम दास हो, दास, तो ये ऐसा लगता है दास हूं मैं, तो वो मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचती है। इसलिए मार्कंडेय ऋषि भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैं उन भगवान के चरणों का आश्रय लेता हूं जो अभय प्रदान करने वाले थे। सूत गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि एक सुंदर शब्द कह रहे दूसरे श्लोक में, ज्ञान काशया। क्या कह रहे हैं? ज्ञान काशया कहने का अर्थ है कई बार हमको ज्ञान हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि अपने बारे में कह रहे कि मैं 6 मनवंतर तक तपस्या किया था। कोई है 6 दिन भी तपस्या कर सकता है? 6 मनवंतर लगभग हमने निकाला था 28,000 लाख साल ऐसा तपस्या किया, ज्ञान था, जो कि कामदेव, पूरी दुनिया काम से प्रभावित है, कामदेव के बाणों से। नर नारायण ऋषि के बाद अगर कोई मार्कंडेय मुनि है जो कामदेव के बाणों से ना तो क्रोधित हुए ना तो कामी हुए, वो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं अपना खुद का अनुभव कि व्यक्ति, बड़े बड़े देवी देवता सबको ज्ञान हो जाता है। अरे हम भी कुछ कम नहीं है, लगता है ना, कुछ अगर बहुत बड़ा स्कॉलर हो जाते हैं, क्या गीता भागवत के या किसी भी फील्ड में, किसी चीज में हमको ज्ञान होता है, हम कहते हैं तुम हमको सिखाएगा, जानता है हम कौन है, बाल हमारे ऐसे ही सफेद नहीं हुए, या बाल हमारे तो बाल नहीं है, फिर भी मान लीजिए कोई कहता है कि हमको सिखाओगे, तुम जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हो हम उसके हेडमास्टर हैं, क्या क्या डायलॉग लगाते हैं ना लोग। तो भगवान वही मार्कंडेय मुनि कह रहे कि बड़े बड़े ज्ञानी भी आपके माया को नहीं समझ पाते हैं। और सूत गोस्वामी इसके बाद कहते हैं, एक बड़ा अद्भुत चीज कहती है सूत गोस्वामी। क्या कहते हैं? जब मार्कंडेय ऋषि क्या कर रहे हैं इस समय, जब मार्कंडेय ऋषि अपना तम एवं निवृत्त आत्मनाम समाधि में फिर लग गए, भजन में समाधि में लग गए, उस समय दो, हम याद करिए कल बोले थे ना, भगवान कहते कि मैं ही नहीं कोई और भी तुमसे प्रसन्न होगा। और यहाँ पे कहते हैं वृषेना, बैल पर, देवी आकाश में पर्यटन यात्रा करते हुए, कौन? रुद्रानया भगवान रुद्र ददर्श स्वगणे वृत्ता। भगवान रुद्र महादेव प्रकट हुए बैल पर। कौन है ये? सही में महादेव हैं या कोई और है? महादेव के साथ उनके पर्यटक कहने का अर्थ है उनके जो गण जो हैं शिव के भक्त, कुछ हमेशा भगवान जब भी चलते हैं उनके साथ भक्त भी चलते हैं, तो शिवगण चल रहे थे और साथ ही साथ माँ उमा थी। अब यहाँ पे इसको रहस्य को हम बतलाते, अभी नहीं खोलेंगे, यहीं पे श्रीधर स्वामी एक टीका लिखते हैं, लेकिन हम उस टीका को आगे बतलाएंगे। आगे बढ़ते क्या होता है, चल रहे हैं शिव जी बैल पे बैठ करके, उमा देवी माँ पार्वती जो कि स्वयं महामाया की अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवान शिव को क्या बोल रही हैं, ऐसे दिखा करके, पश्चिमा, हे स्वामी पश्चिमा देखिए। भगवान शिव कहते हैं हाँ देवी क्या देखना है? कहते हैं भगवान विप्रम निवृत्त आत्मेन्द्रियासम। वो ऋषि को तो देखिए कितना समाधि में लीन है,
और कहते हैं, उमा ने कहा कि मान लीजिए भगवान शिव सोच रहे हैं, ये इसको तो भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, फिर भी समाधि में लगा हुआ है। ये चीज हमको समझाने के लिए हमारे आचार्य कहते हैं, जो भक्त की पहचान क्या होती है ना, भक्त और आप एक मुमुक्षुवादी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसमें अंतर क्या होता है ना, भक्त अपना भजन कभी नहीं छोड़ता है। क्या नहीं छोड़ता है? भजन। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी ये जप माला आप क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि जप हम इसलिए कर रहे हैं कि और जप करने के लिए, भजन कभी नहीं छोड़ता है। और जो क्या नाम है, मुमुक्षुवादी होते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो सीढ़ी मांगते हैं ना भक्ति को। तो वो कहते हैं भजन कर लिया, ओ अब मैं तो समाधि में लीन हो गया, अब सब कुछ छोड़ो, अब मुझे लीन होना है। लेकिन भगवान का भक्त वही शिव जी सोच रहे हैं, इसको तो सब प्राप्त हो गया है, फिर भी समाधि में लगा हुआ है। तो उमा कहती है, माँ उमा शिव जी को कहती है कि चलिए उनको उसको कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, सिद्धि। क्या बोल रही है उमा देवी? सम सिद्धि सिद्धो भगवान, सिद्धि दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी उसको सिद्धि नहीं चाहिए। क्यों? ये भी ध्यान रखिए, शिव जी को कैसे पता उसको सिद्धि नहीं चाहिए? है शिव जी तो बहुत ही महान है, पर हम यहाँ के रेफरेंस से बता रहे हैं, श्रीधर स्वामी का लेकर के। ठीक है, सिद्धि नहीं चाहिए। माँ उमा कहे, ओ अच्छा, सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए होगा। भगवान ने कहा मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष भी नहीं चाहिए, तब भक्ति चाहिए। इससे आप क्या समझते हो? आप पहले अगर आप बोल रहे हो कि तुमको मान लीजिए किसी को आपको देना है कुछ, जैसे हमारा ये अनिकेत प्रभु है, बच्चा है, अभी इसको मुझे खुश करना है, तो मैं कहूँगा क्यों रो रहे हो बेटा, तुमको क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए? नहीं। तो हम क्या करेंगे? और हायर देते जाएंगे ना। ओके। रसगुल्ला चाहिए? नहीं। पिज्जा चाहिए? हाँ। तो यानी क्या हो गया? हायर। उसी तरीके से लोग कहते हैं कि मोक्ष अगर महान है, सिद्धियां महान है, तो यहाँ पे माँ पार्वती हमें सिखला रही है। शिव जी के पास जो लोग जाते ना, धनम दे भार्याम दे, धन दे दो, अच्छी पत्नी सुंदर सी एकदम मॉडल वाली लड़की दे दो, और बैंक बैलेंस भर दो, 5 BHK का वो एकदम फ्लैट दे दो, वो आइलैंड दे दो, एक एयर बस दे दो, और कौन सी गाड़ी आती है, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, ये सब दे दो। तो ये सब मांगते हैं। इसीलिए शिव जी को उमा कहती शायद ये भी वैसे ही होगा। तो शिव जी कहते वो नहीं लेगा सिद्धि। तो फिर उमा देवी को लगता है शायद उससे भी बड़ा मोक्षवादी होगा, मोक्ष चाहिए, वो भी नहीं लेती है। अरे फिर कहते हैं शिव जी, भक्तिम पराम भगवती लब्धवान पुरुष सव्ये। अरे ये तो क्या कह रहे हैं कि मोक्ष भी नहीं, भक्ति भी नहीं, इसको तो शुद्ध भक्ति स्वयं प्राप्त है मार्कंडे को। भक्ति क्या दूंगा इसको, तो ये खुद ही स्वयं भक्त है। इसके बाद तो भगवान शिव, देखिए क्या शिव जी की महानता है। शिव जी कहते हैं, अयम ही परमो लाभो निर्नाम साधु समागम। शिव जी कह रहे हैं कि ऐसे साधु का संग करना चाहिए। आओ चलो उमा, हम इस साधु का संग करते हैं। शिव जी अगर रेडी है साधु का संग करने के लिए, तो हमको कितनी तत्परता रखनी चाहिए साधु के संग के लिए। ये चीज सिखला रहे शिव जी। और जब शिव जी पहुंचते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, वो शिव जी जो कि सताम भगवान सताम गति, सताम मतलब के जो भक्तों के भगवान है, और ईशान सर्व विद्या माँ अनीश्वर, जो विद्याएं चाहते हैं इस जगत में, जो भी विद्याओं का स्रोत है ना, शिव जी आप देखोगे। शिव जी ने रावण को भी कई पुराण सिखाए। तो शिव जी जो सबके ज्ञाता है, लेकिन असली चीज एक शुद्ध भक्त क्या मांगता है शिव जी से, वो हम देखेंगे आगे। तो शिव जी कहते हैं उमा को चलो, और उमा दोनों पहुंचते हैं। अभी देखिए
मान लीजिए क्या मतलब लेवल है, बहुत कुछ सीखने को है। शिव जी उमा पहुंच गए, मान लीजिए कोई बड़ा प्रधानमंत्री आ गया आपके पास, आप बैठे हुए हो ध्यान में या कुछ ऐसा बिजी हो और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा, किसी को भी लग जाएगा, अरे हमारे मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, इतना बड़ा व्यक्ति बन गया है। पर शिव जी कुछ नहीं बोलते, उमा को इसकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि देखो उमा, इस ऋषि को देखो, इतना समाधि में लीन है ये ऋषि कि हमारे आने तक का कह रहे हैं शिव जी, अरे हमारा छोड़ो, खुद की इसको अपनी पहचान तक नहीं रह गई कि वो कहाँ बैठा है, इतना भगवान में लीन है। और ये कह करके शिव जी क्या करते हैं, अविसत्य गुह्यकाशम गिरीशो योग माया, जो भगवान शिव योग माया, फिर शब्द यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है ना। 10वें में, पहले में भी क्या श्लोक में यूज किया गया था, ध्यान दीजिएगा। पहले में भी नारायण विनिर्मितम वैभव योग माया, ठीक है ना। तो योग माया वहां पे भी, यहाँ पे भी। अब श्रीधर स्वामी जीव गोस्वामी श्रीधर स्वामी का ही कोट करते हैं। श्रीधर स्वामी पहले टीकाकार हुए, कौन हुए हैं? भागवत के पहले टीकाकार। हमारे महाप्रभु कहते हैं जो राधा कृष्ण नहीं अन्य, जो श्रीधर स्वामी के टीकाओं को नहीं मानता है वो भागवत को नहीं समझ सकता, भागवत पढ़ने लायक नहीं है। उस समय ही बोल दिए 500 वर्ष पूर्व। श्रीधर स्वामी का कहना है कि ये जो शिव जी हैं ये वास्तव में विष्णु थे, भगवान नारायण शिव जी के रूप में आए, और उमा देवी माँ लक्ष्मी। तो ये जो भगवान शिव हैं ये वास्तव में उमा देवी, ये नारायण लक्ष्मी नारायण है, श्रीधर स्वामी कहते हैं। अब आप इसको शिव जी भी लेकर के चल सकते हो या आपकी इच्छा, और नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण को भी लेकर के चल सकते हैं, लेकिन हम मार्कंडेय ऋषि जो देख रहे हो उसके अनुसार हम चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में मिस्ट्री क्या है, ये विष्णु है, तभी वो एंटर किए परमात्मा के रूप में। जैसे याद होगा ध्रुव महाराज जब तपस्या में लगे हुए थे, अंतिम समय में जब वो जो परमात्मा के समाधि में लगे थे, वो परमात्मा उनको ध्यान नहीं दिखता है, और जब वो आंख खोलते तो देखते वही परमात्मा सामने खड़े हैं। वैसे ही जो ये क्या नाम है, मार्कंडेय ऋषि जब पूरी तरीके से समाधि में लगे थे, अचानक से जब भगवान शिव इंटर कर गए अपने इस रूप में, मार्कंडेय ऋषि ने देखा, अरे मेरे समाधि में मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं जो कि कौन थे, 16 साल की उम्र में जिन्होंने मेरी रक्षा की थी जब मैं यमराज मुझे मारने आए थे। इसीलिए भगवान शिव के रूप में आए, क्योंकि अगर नारायण के रूप में आते शायद मार्कंडेय ऋषि कहते भगवान नारायण का ही तुम्हें समाधि, क्योंकि भक्त जो होता है ना, भगवान उसको दर्शन के लिए ललायत नहीं होता है, वो सोचता है मैं भगवान की सेवा क्या करूं। पंढरपुर में कथा आती है, भगवान विठ्ठल आकर के कहते, क्या नाम होता है उस भक्त का, नाम बंद हो गया, नहीं तुकाराम नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। एक भक्त होते हैं हर्षन, आपको पता है? पुंडलिक, हाँ पुंडलिक जो अपने माता पिता, उनके भी माता पिता भक्त थे, महान भक्त थे। पुंडलिक क्या करता है, जब भगवान विठ्ठल आ जाते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, और उसको कहते तो वो कहता है कि रुकिए भगवान, ऐसे ईंट दे देता है, वहां पे कहता है आप थोड़ा सा देर रुकिए, मैं अपने माता पिता का भी सेवा कर रहा हूँ। भगवान का भक्त ना, वो ये नहीं सोचता है ओ मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। हाँ, दर्शन के लिए ललायत होता है, वो सेवा के प्रति ललायत होता है ज्यादा। वो दर्शन में भी वो कहता है मुझे सेवा चाहिए। इसीलिए क्या बोलते हैं वित्रासुर भी, न नाक पृष्ठम न चपारमिष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसः विरहेण कांक्षा
कि हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग, ना इंद्रलोक, ना ब्रह्मलोक, ना ये पूरे समस्त देवों का राजा, अरे ना तो मुझे पूरे भूमि का राजा बनना है, ना तो मुझे मोक्ष चाहिए, ना अष्ट सिद्धि, सिर्फ आपके दर्शन हो जिससे कि मैं सेवा कर सकूं। इसलिए जब ये नारद भगवान शिव उसके अंदर एंटर कर गए और उन्होंने देखा भगवान शिव के 10 हाथ, 3 आंख और सुंदर रूप, उस रूप को देख करके भगवान शिव के हाथ में ली है धनुष, बाण, तलवार, जपमाला, डमरू, डम 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 डमरू बजाते हुए। जब इस प्रकार से देखे मुनि अचानक से समाधि तोड़ करके देखते हैं, अरे ये कौन, कहां से आ गया। अचानक से देखते भगवान शिव उमापति खड़े हैं और मार्कंडेय मुनि ने सिर झुका करके भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इस त्रिभुवन में जो कोई भी है आपकी कृपा से ही सब तुष्ट हो रहे हैं, सब आपकी कृपा से ही चल रही है। और क्या कह रहे हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं प्रभु। और कहते हैं कि मैं आपकी, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को लगता है मैं भगवान की, शिव की क्या सेवा कर सकता हूं, ये तो सबको संतुष्ट करते हैं। और जब मार्कंडेय ऋषि इस प्रकार से आंखें खोल करके भगवान शिव की स्तुति करते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान शिव मार्कंडेय ऋषि से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहने का अर्थ है हम अगर दर्शन दे रहे हैं तो वर देकर ही जाएंगे। बोलो क्या वरदान चाहिए। और कहते हैं हम ऐसा वरदान दे सकते हैं जो कि मर्त प्राणी सोच भी नहीं सकता। एक प्रकार का कह रहे हैं अमोघम दर्शनम ये शाम मर्त्य यत विदन्ते अमृतम, अमरता अमृतम। इसका मतलब ये भी है कि एक प्रकार से आपको मैं मोक्ष तक दे सकता हूं, मुक्ति तक दे सकता हूं। तब कहते हैं कि अरे लेकिन अब गुणगान कर रहे हैं ब्राह्मण मार्कंडेय ऋषि का। आप जैसे ब्राह्मण जो सदैव शांत रहते हैं, जो भौतिक आसक्ति से रहित है, जो शुद्ध भक्ति में युक्त हैं, ऐसे ब्राह्मणों की वंदना तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों करते हैं और हम आपकी पूजा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं, अरे तीर्थ स्थानों में जा करके जलाशय में स्नान करने से। और क्या कह रहे हैं कि देवताओं का उपासना करने से, वैदिक ग्रंथों के पढ़ने से जितना प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, उतना भक्तों की संग करने से, भक्तों की सेवा करने से हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि श्रवणा दर्शनात् वापि महापातकिनोऽपि वा शुद्धैरनन्तजा जपि किम संभाषणादिभिः। कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त का सिर्फ स्मरण करता है, सिर्फ स्मरण मात्र कर लेने से उसके पाप नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कलमश दूर होता है। और कोई अगर शुद्ध भक्त से चर्चा करे, उसका संग करे, तो उसका कहना ही क्या। इसका उदाहरण है हमारे श्रील प्रभुपाद जी कि इस प्रकार से हिप्पियों ने भगवान, अरे श्रील प्रभुपाद जी का संग करके क्या हो गए, आज एकदम शुद्ध भक्त हो गए। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि भगवान शिव जो शब्द बोले, ये शब्द वास्तव में काफी गुह्य थे, अति गुह्य, धर्म गुह्य सारम, बहुत ही गुह्य बात थी। क्यों? क्योंकि मार्कंडेय ऋषि एक्चुअली में शिव जी उनका प्रेस कर रहे हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि सुनना और चाहते, इसलिए नहीं कि उनका गुणगान के माध्यम से, वो इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि
ओ इस माध्यम से मुझे शिव जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए। जैसे कई बार अगर कोई भक्त आपको गुणगान करे कि प्रभु जी आप ऐसे हैं, प्रभु जी आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, महापुरुष हैं, ये वे, तो हमको कैसे लेना चाहिए? हमारे आचार्य कहते हैं 2 तरीका है। एक तो हमें ये सारा चीज गुण सोचना चाहिए, हमारा नहीं है, हमारे क्या है, गुरुजनों का है, उनकी कृपा से गुरुओं को दे देना चाहिए। दूसरा चीज हमें ये समझना चाहिए, ये जो प्रभु मुझे ऐसा कह रहे हैं, ये अंदर मेरे गुण नहीं है, पर मुझे ये गुण लाना है। एक प्रकार से ये मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अगर ये दोनों के अलावा और कोई मति हुआ और आप सोचोगे हाँ वो तो है प्रभु जी, आज पहचान गए, काफी दिन लगा इनको पहचानने में कि हम कितने महापुरुष हैं, पर आज पहचान गए, आप फंस गए, माया ने आपको उसी समय फंसा लिया। तो ये चीज है। तो मार्कंडेय ऋषि जब भगवान के इस प्रकार से शिव जी के स्तुति सुनते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। और मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि आप जो भगवान है ना, आप लोगों की माया शक्ति अद्भुत है, समझ में नहीं आता। आप हमारे स्वामी हैं, फिर भी हमारे नतमस्तक हो रहे हैं। देखिए ये भक्ति ऐसा मार्ग है ना, कई बार लोगों को लगता है अरे भगवान कृष्ण देवी देवताओं को कैसे प्रणाम कर सकते हैं अगर वो भगवान है। क्योंकि हमको क्या लगता है ना, हम अगर कहीं किसी कंपनी के सीईओ हैं, किसी कंपनी के चेयरमैन है, मालिक है, तो हम किसी को सम्मान नहीं करते, सब मेरे सामने झुको, ऐसा होता है। भक्ति में क्या होता है ना, जो जितना महान होते जाता है वो इतना झुकते जाता है। जैसे कहते हैं ना, पेड़ों पे जो फल लग जाते हैं वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं। आकाश, जब हम पहाड़ों पे भी चढ़ते हैं ना, तो आप देखोगे, जैसे हम जब चढ़ रहे थे केदारनाथ मंदिर में के लिए, तो फिर क्या होता है, तो घोड़े पे भी जो लोग चढ़ते हैं तो वो लोग भी बता रहे थे अरे या पैदल भी आप चल, तो आप झुक करके चलते हो, सीधा तान करके अगर चलोगे घोड़ा के पीछे, मैं ऐसे चलूंगा, घोड़ा भी गया तो आप भी गए, फिर हो जाएगा सीधे वहां से कैलाश लोग पहुंच जाएंगे। ये चीज है। तो इसलिए जो ऊंचाइयों पे भी चलता है ना, वो झुक करके चलता है। तो ये भक्ति का ऐसा मार्ग है ना। भगवान भी यहाँ पे अपने भक्तों को प्रणाम करते हैं। नारद मुनि जब द्वारका में आते, भगवान उनके चरणों को धोते हैं। सुदामा ब्राह्मण, भगवान उनके चरणों को धोते हैं। तो ये ऐसा चीज है भक्ति में कि भगवान तत्पर है अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। तो इसलिए मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, आप भगवान, आपका कार्य बहुत अद्भुत है, समझ में नहीं आता है कि आप स्वामी होकर के दास का क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं। फिर कहते हैं हाँ, पर मुझे समझ में आ गया, आप अपने माध्यम से हमें सिखाना चाह रहे हो, हम जीवों को सिखाना चाह रहे हो कि कैसे ब्राह्मणों की, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं कि ये जो विनयशीलता, जैसे एक जादूगर अपनी जादूगिरी दिखाता है तो उसका जादू खत्म नहीं होता है, वैसे भगवान आप भले विनम्रता में अपने भक्तों के चरणों में गिरते हो, पर आप ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए ओहो सारथी बन गए भगवान, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान अभी भी क्या है, ओहो सारथी हो गए, विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया। किसको? अपने इसको अर्जुन को, दुर्योधन को भी दिखाया था दूसरा विश्व रूप, उसको समझ में नहीं आया। विश्व रूप दिखला रहे विश्वंभर भगवान, तब पर भी दुर्योधन को समझ में नहीं आया। सोचो वहां पे भी वो कहता है महाभारत में, देख 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 ये देख कर नहीं, कितना बड़ा माया दिखा रहा है, योग माया। बहुत आश्चर्य है। एक बता देता हूँ, 15वां या 16वां दिन महाभारत के युद्ध में, मैंने बताया था महाभारत में क्या होता है ना, अर्जुन, हाँ यस 14वां दिन, जब जयद्रथ की बात आ रही होती है, जब अभिमन्यु मर गया, जयद्रथ को जब मारने के लिए अर्जुन जाता है ना, पूरा एकदम इतना खूंखार होता है। उस समय कोई भी आ रहा था, अर्जुन उसको साइड करते हुए चल जा रहा था, मारते हुए निकल रहा था। और कृष्ण का भी रथ ऐसा चल रहा था ना, उस समय एक समय के लिए दुर्योधन, महाभारत में लिखा है, दुर्योधन को लग जाता है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन देखिए माया कैसे प्रभाव डालती है।
उसको पता चल गया, वो कहता है बाकी अपने कर्ण और दुशासन इत्यादि से, मुझे तो लग रहा है ये कृष्ण भगवान है, आज हम नहीं बचेंगे। अगले क्षण उसके दिमाग में क्या आता है, देखो माया कैसे अटैक करती है। अगले क्षण कहता है पर अगर ये भगवान है तो कल हमने तो मिलकर के मार दिया किसको, अभिमन्यु को, क्यों नहीं बचा पाए। पता है ना प्रश्न, हम भक्तों के मन में भी प्रश्न आ जाता है कि अगर भगवान कृष्ण है तो फिर अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाए, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है। और फिर कहता दुर्योधन, हट भगवान भगवान कुछ नहीं है, अभी चलो रोकेंगे, ये है माया। तो यहां पे मार्कंडेय ऋषि कह रहे आपकी माया बड़ी अद्भुत है भगवान। और क्या कह रहे हैं कि मैं क्या बोल रहे 31वें श्लोक में अगर देखें, मैं भगवान को चरणों को प्रणाम करता हूं। और कहते हैं भगवान वास्तव में कभी भी प्रभावित नहीं होते, वो करता है, क्रिएटर है, मेंटेनर है, डिस्ट्रक्टर है, सीएमडी है इस यूनिवर्स के, लेकिन फिर भी वो इफेक्ट नहीं होते। जैसे जीव क्या होता है ना, स्वप्न देखता है, हम लोग हर दिन स्वप्न देखते हैं, किसमें आकर के, तमोगुण में आकर के, मोड ऑफ इग्नोरेंस के कारण। लेकिन वो स्वप्न में जो हम देखते हैं ना, वो स्वप्न से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो तो वास्तविक है नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि भगवान आप कार्य तो करते हैं लेकिन आप कभी प्रभावित नहीं होते हैं। और अब यहाँ पे बोलते हैं, आपने मुझसे पूछा ना कि हे मार्कंडेय ऋषि वरदान मांगो, आपका दर्शन मात्र कर लेने से वरदान सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि गलती नहीं करते हैं, कहते हैं अब मुझे, मैं पिछली बार योग माया देखना चाहता था, अब मैं क्या मांगता हूँ। और कहते हैं मार्कंडेय ऋषि 34वें श्लोक में, वरमेकं विनेतापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत अच्युतां भक्ति तत्परेषु तथात्वपि त्वयि। क्या कह रहे हैं, हे भगवान मैं एक ही वर मांगना चाहता हूं। क्या मांगना चाहते हैं कि उन अटल परम सत्य परम भगवान का, क्योंकि उनको तो पता नहीं ना कि शिव जी विष्णु है, परम सत्य भगवान का मैं भक्त मेरी बनी रहे, भक्ति बनी रहे। और सिर्फ ही नहीं, देखिए यहाँ पे कई लोग कह देते हैं, लोग प्रश्न उठा देते हैं, ये इस्कॉन वाले कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं, शिव जी भगवान के भक्त हैं, ये वो हैं। शिव जी को भी प्रॉब्लम नहीं है, मार्कंडेय ऋषि को प्रॉब्लम नहीं है, सूत गोस्वामी को प्रॉब्लम नहीं है, बस हम ही को प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम ना अहंकारी में ना, हम शिव के भक्त लगते। तो अगर हम कह देते कि शिव जी कृष्ण का भक्ति करते हैं, अरे कृष्ण शिव जी की भी भक्ति करते हैं, कहने करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये हम लोग आपस में लड़ते रहते, शिव जी कृष्णा, शिव कृष्ण ऊपर ऐसे माथा पीटते होंगे, कहते होंगे देखो हम प्रकट इसलिए होते हैं उसको उठाने के लिए, आपस में फिर लड़ गए। मतलब जीव को ना लड़ाई मतलब कुछ ना कुछ वो तो उठाएगा, उसको कुछ ना कुछ उठाएगा। आपस में लड़ने के लिए कलयुग ऐसा कला है ना, कुछ नहीं मिला तो उसमें लड़ेगा, जिस चीज में नहीं लड़ना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पहले आप, उसमें भी लड़ाई हो जाता है। पहले आप जाइए ना, हम कह रहे पहले आप जाइए ना, अब लीजिए, उसमें भी लड़ाई हो जाता है। कभी कभी हम जल्दी, पहले हम जाने में, और कभी कभी नम्रता में। तो जीव ऐसा है ना कि हर चीज में लड़ाई ढूंढता है। यहाँ पे स्वयं मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि तत्परेषु तथात्वपि, क्या कह रहे हैं कि आप त्वयि, आप में जो कि आप भक्तों, क्या कह रहे हैं, भक्तिन तत्परेषु, जो उनके शरणागत हैं। तो ऐसे भक्तों का भी हम क्या करना चाहते हैं, उनकी भक्ति में मेरा बना रहे। जब इस प्रकार से बोलते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, मार्कंडेय मुनि के इन वचनों को सुन करके भगवान शिव ने अपने उमा के कहने पे, माँ उमा भगवान शिव को कहती कि आप भी कुछ कहिए। भगवान शिव कहते हैं, एक वरदान देते हैं। सबसे पहले कहते हैं त्रैकालिक, तुम्हें तीनों काल का ज्ञान रहेगा। दूसरा चीज, ये प्रलय आने के बाद भी, ब्रह्मा का प्रलय आने के बाद भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तीसरा चीज, तुम्हारा उम्र कभी भी बढ़ेगा नहीं है, तुम एज इट इज तेज, तुम्हारा ब्रह्मांड का तेज बना रहेगा।
सारे पुराणों का आचार्य के पद पा सकोगे। आप देखोगे हर पुराण में मार्कंडेय ऋषि का कहानी आता है। महाभारत हो इसमें भी आ गया, हर जगह मार्कंडेय ऋषि को, इसीलिए भागवत में भी व्यासदेव ने मार्कंडेय ऋषि के बारे में बताया। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा आपके माध्यम से। तो ये है मार्कंडेय ऋषि। ऐसे मार्कंडेय ऋषि को जब देने के बाद भगवान वहां से चले गए शिव जी। और मार्कंडेय ऋषि क्या करते हैं, बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के कार्यकलापों को मैंने बतला दिया सौनक आदि ऋषि। अब कह रहे हैं सूत गोस्वामी, कुछ एतत् केचित विद्वांसो, अविद्वांस जो विद्वान नहीं है, लगते तो विद्वान है पर विद्वान नहीं है, वो क्या सोचते हैं। देखिए ये जो मार्कंडेय ऋषि का प्रलय वाला घटना हुआ ना, उसको ये सोचते हैं ओ हो ये प्रासंगिक है, सिंबॉलिक है रिप्रेजेंटेशन। कहने का अर्थ है जैसे लोग नहीं बोलते हैं 5 ब्रांडों 5 इंद्रियां हैं, कुरुक्षेत्र ये शरीर है। अभी कहां से उनके दिमाग में ये छोटी सी खोपड़ी में ये सब आ जाता है, हमको भी समझ में नहीं आता। हर चीज में ना वो एनालिसिस में लग जाते हैं। तो वो ये कहते देखो ये क्या है ना, मार्कंडेय ऋषि का प्रलय में आना जाना मतलब ना जीव का जन्म मृत्यु के चक्कर में लगना। अरे सही में हुआ है, यही बोल रहे हैं। ऐसा अंतहीन चक्र जो अनंत काल से चला रहा है। कुछ अज्ञानी लोग इसको ये सोच रहे हैं कि ये प्रतीकात्मक है, प्रतीक सिंबॉलिक है। कह रहे नहीं, सौनक आदि ऋषि, आपको अगर कोई ऐसा ब्राह्मण या कोई ऐसा विद्वान दिखे जो ये कहे कि यह प्रतीकात्मक है, उसको करना है ए भैया, आपको सूत गोस्वामी ने कहा है मूर्ख हो। सोचिए, सूत गोस्वामी जो पुराणों के वक्ता है, तो ये चीज है। और कहते हैं इतना ही पे नहीं रुकते हैं, कहते हैं जो व्यक्ति मार्कंडेय मुनि के ऋषि के नरेशन करता है, यानी सुनाता है या सुनता है ध्यान पूर्वक से, तो क्या होता है, वो भगवान की माया से बच जाता है। देखिए कितना भागवतम इतना हमारे पद कृपालु है कि आप लोग बोलते हैं ना कैसे भगवान की माया से बचे। बहुत सिंपल है, मार्कंडेय ऋषि की कथा को सुनिए ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, माया आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। ये चीज है। हरे कृष्णा। अब 11वें अध्याय में जब ये बता दिया तो सौनक आदि सूत गोस्वामी को कहते हैं कि क्योंकि मार्कंडेय ऋषि पहले तंत्र शास्त्र के ज्ञाता भी थे। तंत्र शास्त्र मतलब जैसे पंचतंत्र विधि जो होता है ना, क्रिया योग, जिसे डीटी वर्षिप ये सब इत्यादि, वो सब भी करते थे। तो जरा अभी मार्कंडेय मुनि की बात चल ही चुकी है, हमें जरा वो तंत्र विद्या भी बता दीजिए कि कंक्लूजन क्या है तंत्र शास्त्रों का, क्रिया योग का प्रोसेस बता दीजिए। अब सूत गोस्वामी कहते हैं, जैसे अलग अलग चीज पूछ रहे हैं सौनक आदि ऋषि कि कृपया करके उनके संगियों आयुधों, जैसे संग होते हैं ना भगवान के, सुदर्शन इत्यादि, नंद सुनंद, उन सबका चीज के जो भगवान को कैसे समझा जाता है। सूत गोस्वामी कहते हैं महापुरुष के रूप में मैं आपको समझाता हूँ, जो मार्कंडेय ऋषि ने बतलाया है, जो तंत्र शास्त्र का पूरा मर्म है, सार है। कहते हैं, पूरा लिखना तो मुश्किल हो जाएगा, 20 श्लोक तक है, विभूतियां है भगवान की, उनके बारे में ऐसे बोलते हैं, कुछ कुछ लिख देता हूं। जैसे भगवान का जो पीताम्बरी है, येलो गारमेंट ना, उसको समझ सकते हैं वैदिक मीटर, क्या है, वैदिक ध्वनि। जो भगवान का जो जनेऊ होता है, थ्रेड, ठीक है ना, उसको ओम शब्द सुन लो, ओम, ठीक है। जो भगवान के 2 मकर कुंडल, जो कुंडल है, मकर जैसे कुंडल है, ठीक है ना,
वो आप समझो कैसे है कि सांख्य और योग दो प्रोसेस है। सांख्य और योग। सांख्य मतलब कि एनालिसिस करना, योग मतलब कि जो योग करते हैं, योगा है। अनंत, अनंत क्या है? भगवान का ये पूरा मटेरियल नेचर है। लोटस, भगवान का कमल, वो किसमें है? मोड ऑफ गुडनेस का रिप्रेजेंटेशन है। क्लब प्राण वायु है। शंख भगवान का वाटर, जल एलिमेंट वाटर है। सुदर्शन फायर एलिमेंट है। स्वॉर्ड भगवान का क्या है? ईथर है। शील्ड जो कवच है भगवान का मोड ऑफ इग्नोरेंस है। सारंग धनुष समय है। वो जो बाण होते ना, तर्कस बाण जिसमें रखते हैं, वो क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। तीर वो इंद्रियाएं हैं। रथ वो क्या है? माइंड है। इस तरीके से भगवान का अम्ब्रेला वैकुंठ है। गरुड़ क्या है? वेद, 3 वेद है। चामर जो है रिलीजन और फेम है। और 8 जो डोर कीपर है वो 8 मिस्टिक परफेक्शन है। ये पूरा 10वें से 20वें श्लोक तक दिया है भागवतम के 12वें स्कंद के अध्याय 11वां में, आप पढ़ सकते हो। ये विराट रूप है ना, तो भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे हमारे मार्कंडेय ऋषि। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सूत गोस्वामी जब इस प्रकार से बताते हैं, फिर कहते हैं जो भगवान का चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह जो है ना, भगवान का 4 हाथ, चतुर्व्यूह, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 4 अवस्था, जागृत, जगा हुआ, स्वप्न, ठीक है ना, फिर आपका होता है गहरी नींद, डीप स्लीप, और समाधि जिसको सुसुप्ति भी कहते हैं, डीप स्लीप को, और समाधि, या और नाम है तोरण, तूर्य, तूर्य भी नाम है इसका, तूर्य ना, हाँ तूर्य। ये 4 है कॉन्शियसनेस का है। अब भगवान के भक्त कैसे उपासना करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कैसे उपासना करते हैं, कहते हैं कुछ भगवान को पार्थ सारथी के रूप में, कुछ जो होते हैं जैसे कहते हैं, वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्य भाव निधो राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोपाभिनता व्रज भृत्य गीता तीर्थ श्रव श्रवण मंगलम पाहि भृत्यान। कोई वृंदावन के मूड में गोपियों के साथ भगवान की उपासना करता है, गोपों के साथ उपासना करता है, ये हाईएस्ट है। हमारे शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं ये हाईएस्ट है। और इसके बाद कह रहे हैं जो प्रातः काल उठ करके भगवान के ऊपर मन लगाता है, उनका वर्णन करता है, उनका जप, प्रयतो जपत्वा। देखिए हर चीज का शास्त्रों से उल्लेख है, तभी हमारे आचार्य देते हैं। यूँ कोई कह सकता है वैसे तो कभी भी जप कर सकते हैं, लेकिन सुबह का जप हमारे आचार्य कह रहे बहुत ही निर्मल हमारा मन कर देता है। और कह रहे हैं अनुभव करेगा क्या? परम सत्य को अपने भीतर और बाहर। इसके बाद शुद्ध गोस्वामी कह देते हैं शौनक ऋषि से, अब आपको क्या जानने की इच्छा रह गई है, जरा आप मुझे बतला सकते हैं। यहाँ पे जब शौनक आदि ऋषि सोच रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की कथा मैंने सुन ली, मार्कंडेय ऋषि की भी कथा सुन ली, अपने एंसेस्टर क्या, और तो और डिस्क्रिप्शन भी सुन लिया, मेथड ऑफ वर्शिप, कैसे भगवान का हम कर सकते हैं पूजा। अब वो सोचते हैं, अचानक से उनको ध्यान आ जाता है किसके बारे में? एक श्लोक है ना, कृष्णा स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिविसः कलौ नष्ट दिशामेषा पुराणार्को अधुनोदिता। कृष्ण को
जब स्वधाम में चले गए तो भागवत को सूर्य के समान कहा गया, जो कि अंधकार को नष्ट करने वाला, इसलिए उनको सूर्य का ध्यान याद आ गया। और क्या याद आ गया कि तीसरे स्कंद का भी बात, एक चीज याद आ गया, कृष्ण द्युम्नि निम्लोचे गिण्णे स्वजगर्णिना किम नूना कुशलम ब्रूया गता शेषु गृहे स्वहम। वहां पे भी कहते हैं विदुर जी, हे विदुर, हमारे ये क्या बोलते हैं, उद्धव जी कहते हैं विदुर, जो भगवान कृष्ण जो सूर्य के समान है इस पूरे विश्व में, तो बार बार सूर्य का भगवान से कंपैरिजन करना, पुराण को, भागवत पुराण को सूर्य, तो उनके मन में आया सूर्य, ओ हो। और क्या आया शौनकादि ऋषि को 5वें स्कंद में भी, जब हमने बताया था कि अलग अलग गंधर्व, अप्सराएं, राक्षस, ये जो ग्रुप होते हैं, जैसे 12 मास होता है, सूर्य का भी 12 मास होता है, सूर्य भी मूवमेंट होता है, और जब ये अलग अलग जो राक्षस गण ये सब समूह बना करके सूर्य का वंदना करते हैं, तब इनके मन में एक क्वेश्चन आ गया कि जो भगवान, ये 12 स्कंद भी है, 12 महीना भी है, इसलिए वो कहते हैं मुझे सूर्य, जो कि भगवान के, मुझे सिर्फ सूर्य के बारे में ऐसे नहीं जानना है, कृष्णा से संबंधित जो सूर्य, जो कृष्ण का जो अंश है एक्सपेंशन के रूप में, उसके तहत हमको जानना है। आप ऐसे मत बताइए सूर्य, कभी भी देखोगे आप ऋषि मुनि इत्यादि गण ये जानते हैं, वो कभी भी भगवान से अभिन्न नहीं देखते हैं देवी देवताओं को, उनके माध्यम वो समझते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का। जैसे कोई आता है ना, जैसे कोई होता है एम्बेसडर इंडिया में किसी यूएस का, तो वो उसको एम्बेसडर को गवर्नमेंट कैसे देखती है, यूएस का वो रिप्रेजेंटेटिव है, या हम किसी को भेजते एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव देखता है। तो वैसे यहाँ पे क्या कहते हैं सूत गोस्वामी, सबसे पहले कहते हैं कि भगवान सूर्य जो कि सभी ग्रहों, देखिए यहाँ पे खुद लिख रहे हैं सूत गोस्वामी, क्या लिख रहे हैं कि अनाविद्या विष्णुर आत्मना सर्वदेहिनां निर्मितो लोक तंत्र अयम लोकेशु परिवर्तते। परिवर्तते मतलब भ्रमण कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है, या तो भागवत की बात मानिए, या महान जो व्यक्ति आपको लगते हैं साइंटिस्ट जो कहते हैं कि सूर्य घूमता नहीं है, वो आप मानिए। और क्या कह रहे हैं कि सूर्य के अनेक नाम हैं और अनेक एस्पेक्ट्स जो हैं सूर्य के, सूर्य देवों के लगभग 9 तरीके से। क्या कह रहे हैं, श्लोक संख्या 31वां देखेंगे तो कहते हैं कि भगवान जो हरि हैं, जो हरि है, जो कि सूर्य देव के रूप में सारे भौतिक जगत को स्रोत के क्या है, देखिए एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, अलग अलग सूर्य नहीं है, एक ही सूर्य है। तो वो जो सूर्य देव जो कि शक्ति के स्रोत है भक्ति के भौतिक जगत के, वो किस प्रकार से पूजे जाते हैं, काल, टाइम, प्लेस, देश, क्रिया मतलब एंडेवर, फिर कर्ता परफॉर्मर, 5वां उपकरण इंस्ट्रूमेंट, फिर अनुष्ठान रिचुअल्स, शास्त्र स्क्रिप्चर, 8वां पूजा की सामग्री जो पैराफर्नेलिया, और जो आप फल प्राप्त करना चाहते हो उसके अनुसार। इसके बाद हर 12 महीने में सूर्य देव, देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्व पुरुषोत्तम भगवान काल की शक्ति को सूर्य देव के रूप में प्रकट करके 12 महीनों में ब्रह्मांड के भीतर ग्रहों की गति को नियमित करने हेतु इधर उधर यात्रा करते हैं। और सूर्य देव के साथ यात्रा करने वाले 6 संगियों का पृथक पृथक समूह है। अब वो क्या है, ये पूरा कुर्म पुराण से बताते हुए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा लिख देता हूं, वैसे आपको ये मिल है पूरा, ये आपका श्लोक है 33 से 44 श्लोक में। जैसे अभी जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है आप बता सकते हैं? श्रावण चल रहा है,
कि आषाढ़ आ गया? सावन चल रहा है या आषाढ़ चल रहा है? श्रावण पूर्णिमा है आज। श्रावण पूर्णिमा, अच्छा आज पूर्णिमा, अच्छा आज पूर्णिमा है ना, हमको लगा आज प्रतिपदा है। नहीं, हाँ बलराम पूर्णिमा तभी बोलते हैं, हाँ श्रावण पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा चल रहा है, यानी ये आपका इसमें अभी सूर्य जो है, सूर्य देव वो इंद्र है। कौन है? इंद्र है। देखिए क्या होता है, सूर्य तो विवस्वानी है, लेकिन वो जो भ्रमण करते हैं, सूर्य का पोजीशन जो देते हैं सूर्य के साथ, वो इंद्र भी है। इस समय अप्सरा कौन है इंद्र के साथ? प्रमलोचा। कौन है? प्रमलोचा। ठीक है। और कौन है इस समय? ये अप्सरा है। राक्षस, देखिए अप्सरा का क्या काम होता है? नृत्य करती है, रथ के आगे नृत्य करती है। राक्षस जो कि पीछे से ढकेलते हैं रथ को, वो कौन है? उनका समूह का ग्रुप का कौन है? वर्य। वर्य करके राक्षस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाग कौन है? जो कि चैरियट, जो रथ का वो रस्सी बनता है। कौन है? एलापत्र। कौन है? एलापत्र। नाम भी नहीं पता होगा, लिख लीजिए एलापत्र, हम भी नहीं जानते कौन नाम है। इसके बाद कह रहे हैं जो यक्ष, जो रथ को खींचेगा, चलाएगा, सारथी कह सकते हैं, वो कौन है? यक्ष का नाम क्या है? सब दिया हमारे यहाँ। वाह, श्रोता सास एकदम फेंकता नहीं है, हर चीज देता है। इलापत्र कौन है? हाँ, इलापत्र कौन है? इलापत्र नाग है। नाग? हाँ नाग। यक्ष। ऋषि कौन है इस समय? तो अभी ऋषि है आपके अंगिरा ऋषि, अंगिरा मुनि है। अच्छा, इनका काम क्या रहता है ऋषियों का? ये वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। और गंधर्व जो गायन करता है, कौन इस समय अभी गंधर्व है? विश्व वसु। कौन है? विश्व वसु। ओहो, इसको क्या करें? विश्व वसु है। ठीक है। एक और ले लेते हैं, विवस्वान जब रहते हैं। विवस्वान जब रहते हैं, जो कि विवस्वान जब सूर्य देव का पोजीशन लिए रहते हैं, वो महीना क्या होता है? ओ, अगला ही महीना होता है भाद्र। भाद्र महीना जो आएगा ना, उसमें विवस्वान जी रहेंगे। उस समय अप्सरा रहेगी अनुलोचा, राक्षस रहेंगे व्याघ्र, नाग रहेंगे शंखपाल, यक्ष रहेंगे असारण, सेज ऋषि मुनि रहेंगे भृगु, और गंधर्व रहेगा उग्रसेन। विष्णु जी, भगवान विष्णु, ये भी एक देवता है, वो विष्णु ने, शिरोदक्षाय विष्णु ने, विष्णु। ये उस समय अप्सरा रहेगी रंभा, राक्षस रहेंगे मखापेत, नाग रहेंगे अश्वतर, यक्ष रहेंगे सत्यजीत, ऋषि रहेंगे विश्वामित्र, और गंधर्व रहेंगे सूर्यवर्चा। और ये आपका कार्तिक महीना रहेगा। ये अलग अलग सन गॉड, उनके 12 महीनों के नाम, और अलग अलग चीजें आपको पूरे 33वें से 44वें श्लोक में मिलेंगे। उनके साथ कौन सी अप्सरा क्या करती है। 12 महीनों में अलग अलग सूर्य देव कमांड लिए रहते हैं, वो भ्रमण करते हैं, जो सूर्य का जो हम देखते हैं। 10 चैप्टर में, 11 चैप्टर में, 11 चैप्टर में। और कहते हैं 60,000 वालखिल्य सेज वो रथ के आगे ओम नमो भगवते आदित्य ऐसे करके श्लोक पढ़ते हैं सूर्य के लिए, क्योंकि ये सूर्य देव की कृपा से ही पूरे जगत में क्या है? रोशनी। ठीक है। सोचिए अगर सूर्य ना होता, हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं साइंस खुद ही बोलता है, 1 सेकंड जो सूर्य की रोशनी मिल रही है पूरे पृथ्वी को, वो अभी तक हमने जितना इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया है, प्रोड्यूस किया है एनर्जी, उतना अभी भी पॉसिबल, इतना हम दे नहीं पाए। सोचिए किसी दिन भगवान ने कहा, बहुत ही लोग बोल रहे सूर्य बंद, क्या होगा? अरे हम मर ही जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे, बचेंगे ही कहाँ? सारा चीज तो सूर्य से आता है। फिर भी हम अहंकार में कहते हैं हट, नहीं मानेंगे हम सूर्य या भगवान को। पर भगवान कृपालु हैं, क्योंकि उनके भक्त भी यहाँ पे रह रहे हैं, और भक्त कहते हैं भगवान हम सुधार करके लाएंगे इन लोगों को, इन जीवों को। तो बड़ा विशेष कार्य दिया। और इस तरीके से सूत गोस्वामी कहते हैं
अजन्मा अनादि अनंत भगवान सारे लोकों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में अपना विस्तार अपने इस विशेष निजी स्वरूपों में करते हैं। यहाँ पे अब शौनक आदि ऋषियों के भी सारे प्रश्न खत्म हो गए, कुछ एक आध दो प्रश्न और बचे हैं। और भागवत भी कल हम देखेंगे, भागवत के सार, भागवत का ग्लोरीज को सुनने के बाद ये भागवत का भी, वैसे भागवत तो कभी समाप्त नहीं होता, नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए, पर शायद हमारा और आपका संबंध अब इस भागवत में कल तक ही रहेगा। कल 12वां स्कंद का अंतिम दिन और इस भागवत का ज्ञान भागवतम का भी अंतिम दिन। हरे कृष्णा। परंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।